हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी Gemini. The Hierophant. Okay, the Fool energy. Justice card, 3 major arcana back to back. Okay. King of Sword. द मैजिशियन, 4 मेजर काना आ चुके हैं, 5 मेजर काना, द टावर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ओ माय गॉड। ओके, 6 मेजर अरकाना, 8 में से 6 मेजर अरकाना, मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। ओके, यहाँ से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहने वाले हैं। ओके, यहाँ से आपकी लव लाइफ यहाँ या तो तबाह हो जाएगी या फिर आबाद हो जाएगी हमेशा के लिए। ओके, सो मतलब ये डिसीज़न टाइम है। ये हफ्ता आपके लिए बिल्कुल उठापटक वाला होगा, बहुत बड़ी। ओके, सो यहाँ से पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। वैसे साइन का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा है, एरीज है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है। ओके, सो ये सारे साइन दिखाई दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल कार्ड। सो आपकी लव लाइफ में काफ़ी नेगेटिव सेंस आ चुका है। मुझे दिखाई दे रहा है टॉक्सिसिटी, थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर मे बी हो सकता है रोमांटिक एग्जैक्टली ना भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी के साथ आपके पार्टनर के हो सकता है अफेयर्स रहे हों, या फिर पास्ट में कभी किसी के साथ फिज़िकल अफेयर्स भी रहे हों। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन किसी गलत संगत में पड़ गए हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो द डेविल कार्ड से मुझे टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है आपके बीच में आती हुई। ओके, और इसकी वजह से आप दोनों में घमासान लड़ाई हो चुकी है ऑलरेडी। ओके, सो द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। यही किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हालांकि आपसे माफ़ी मांग रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन आप अभी उनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन लगातार आपको मैसेजेस भेज चुके हैं, आपको कॉल भी कर चुके हैं, लेकिन आप इनके कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैसेज को सीन करके छोड़ देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बेसिकली उनके इस कर्म कांड को माफ़ कर दें। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो अपने तरफ से बेसिकली आपको अपने सारे इमोशंस दिखा रहे हैं। वो आपको बेसिकली अपना प्यार भी जाहिर कर रहे हैं, बट स्टिल आई सी दैट कि आप नहीं मान रहे हैं। और हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली इस पर्सन को एक लेसन सिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से। और आप बेसिकली इस पर्सन को ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनके होने या ना होने से आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ आप ही को पता है कि हाँ आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, बट द थिंग इज़ आप इस पर्सन को ये नहीं दिखाना चाहते कि आप
आपको बेसिकली इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ेगा कि आई मीन उसके होने से या ना होने से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा। आप बेसिकली ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते इस पर्सन को, एंड आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि आप उनसे अच्छा डिज़र्व करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और शायद आप करते भी हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड से बेसिकली आप इनके भले के लिए ही ऐसा करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है थ्री ऑफ सोर्ड। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि मैंने बताया कि किसी के साथ इनका रहा है अफेयर पास्ट में, और वो आज के टाइम पे सामने आ रहा है बिकॉज़ ये थर्ड पर्सन फिर से एंटर हो चुका है। एंड दिस टाइम आपने अपने पर्सन को ये चीज़ बोल दी है कि अगर इफ़ दे विल कम टू योर लाइफ देन आई विल बी गॉन। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ऐसी धमकी इस पर्सन को ऑलरेडी दे दी है, और आपने देख लिया कि ये पर्सन इनकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, देन आपने बाय बाय कह दिया है फाइनली। और मैं ही देख रहा हूँ कि थ्री ऑफ सोर्ड से आप ऑलरेडी अपनी तरफ से ब्रेकअप इस पर्सन को दे चुके हैं, लेकिन ये पर्सन इसको ब्रेकअप मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन मानते हैं कि आप ही उनके आगे बेसिकली लाइफ पार्टनर बन सकते हैं और कोई नहीं। ओके, सो ये पर्सन ऑलरेडी इस चीज़ की प्लानिंग कर चुका था कि आपके साथ ही इनको आगे बढ़ना है, और वो पास्ट में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। बट द थिंग इज़, यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो ज़बरदस्ती इनकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन ये अभी उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये उनसे बात, ऐसा भी नहीं कि उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड, हायरोफेंट एनर्जी। सो ये कार्ड बता रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, और वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। बेसिकली इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना भी अगर पड़े तो वो डेफिनेटली लड़ेंगे। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से वो जानते हैं कि उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। मे बी हो सकता है कि कुछ कास्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी हों, या फिर कुछ रिलीजन रिलेटेड इश्यूज़ हों, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कम्युनिटी से डिफरेंट है, आपकी वो कम्युनिटी से डिफरेंट है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हायरोफेंट एनर्जी से। और वो कुछ रिलीजियस अड़चनों की वजह से वो जानते हैं कि देयर कैन बी अ प्रॉब्लम, बट दे स्टिल वॉन्ट टू टेक दैट एक्शन। बट अभी क्या है कि कहानी बिल्कुल ही अलग हो चुकी है। ओके, अब ये वाला फैक्टर तो वो तब है ना जब आप मानेंगे, राइट? लेकिन अभी क्या है कि वो बेसिकली आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि हाँ वो आपके लिए सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल अभी आप नहीं मान रहे हैं। ओके, सिंपल सी बात ये है। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हालांकि इस पर्सन के साथ, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि इस पर्सन की लाइफ से कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को जो बेसिकली आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी बेसिकली पार्टनर लाइफ में। ओके, सो बेसिकली आप ऐसे लोगों से आज़ाद कराना चाहते हैं पहले इस पर्सन को, और देन एक नई शुरुआत चाहते हैं इस पर्सन के साथ। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि पहले ये सुधर जाएं, देन ओनली तभी आगे बढ़ा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, और आप इनको शायद कोई जवाब नहीं देंगे, और उसके बाद बेसिकली आपसे ये डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट करने आ सकते हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बचाना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस चीज़ को बहुत हीटेड ना करें। ओके, अगर आपने हीटेड कर दिया तो आप दोनों के सेपरेशन के चांसेस भी बन सकते हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये
टेम्परेरी सेपरेशन भी हो सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ सेपरेशन ज़रूर है यहाँ पर जस्टिस कार्ड से। हो सकता है कि आप लोग सेपरेट हो जाएं एक दूसरे से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट काफ़ी तीखा भी हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर तीखा हुआ तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी हो सकता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये पर्सन अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को नहीं निकालते हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ बुरी आदतों को बढ़ावा देते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द मैजिशियन कार्ड है। मैजिशियन कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपको झूठी तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा, वो वैसा नहीं होगा। आपको कुछ झूठ भी बोला जा सकता है और आप उस झूठ को पकड़ लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन कार्ड से। आई सी दैट कि आपके पर्सन काफ़ी बार मैनिपुलेट कर चुके हैं ऐसी कई चीज़ों को पास्ट में, और हर बार आपने माफ़ किया है, लेकिन इस बार आप इस पर्सन को माफ़ करने वाले नहीं हैं। द मैजिशियन कार्ड से आप इनका झूठ पकड़ लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। आई सी दैट द टावर कार्ड है यहाँ पर, और उसके बाद फिर आपकी एक बार घमासान लड़ाई होगी और आप इसको फाइनल सेपरेशन भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द टावर कार्ड से। इस पर्टिकुलर एक्शन से आपके बेसिकली ये पर्सन जो है बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे, सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जेमिनाई मुझे ब्रेकअप दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनके मन में ये बहुत सारी चीज़ें घूमती रहेंगी। ओके, द टावर कार्ड से उनके लिए बहुत शॉकिंग रहेगा ये सब चीज़। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस ही निकल रहा है बार बार, तो एक्वायरस भी हो सकता है। एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार कोशिशें कर सकता है आपको मनाने की। एंड आई सी दैट कि वो आपको बार बार ऑफ़र कर सकते हैं आपको मनाने के लिए, आपके अटेंशन पाने के लिए पर्सन आपके आसपास घूमते रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन अभी मानने वाले नहीं है, बार बार आपके पास आते रहेंगे आपको मनाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे कभी भी अलग हों इन फ्यूचर। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड चैरियट कार्ड। सो ये देख रहा हूँ मैं कि आप हो सकता है इस हफ्ते इस पर्सन को एंड में जाकर मुझे दिखा दे रहा है कहीं आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके पास खुद ही आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवल करके। द चैरियट कार्ड से ये पर्सन आपके साथ क्योंकि बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको बेसिकली जीतना चाहते हैं, तो वो इस पोजीशन में नहीं रहने देंगे आपको। आई मीन आप इनको चाहे ब्लॉक करके देख लीजिए, ये पर्सन भागे चले आएंगे आपके पास। ओके, सो द चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्यूटी एंड प्योरिटी। देखिए यही दो चीज़ें हैं जो बेसिकली आपको इस रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत है। आई नो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं ही देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल प्योर हैं, आपकी सोल प्योर है और यही आपकी ब्यूटी है बेसिकली, मैं यही कहूँगा। ओके, एंड यहाँ से आप बेसिकली अपने आप में वो टॉक्सिसिटी को हावी मत होने दीजिए जो आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। ओके, आप अपने आप को प्योर रखिए उस चीज़ से। एंड यहाँ पर आपको घसीटा जा सकता है उस गंदगी में, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें और अपनी प्योरिटी और अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखें। ओके, एंड आगे जा कर के सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि यूनिवर्स आपको अच्छा देखना चाहेगा, अच्छा ही करना चाहेगा आपके लिए। ओके, एंड अभी जो सेपरेशन हो रहा है मे भी हो सकता है कि वो परमानेंट ना हो, ये जस्ट शॉर्ट टर्म सेपरेशन हो। और अगर आप अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, सो डेफिनेटली आपके साथ
अच्छा ही होगा इन फ्यूचर भी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।